हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हम देखेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है? जैसे हमने देखा था कि साइन ऑफ एंगल ए से ए बी सी, तो जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें अगर हम साइन ए देखें तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी, ये हमारा। तो अब ये क्या है? दो साइड्स का रेशियो है, तो इसलिए हम कहते हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऐसे ही हमारे पास कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो उनके बारे में हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे उनकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। लेट एंगल ए बी 0 डिग्री। अगर एंगल ए 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? अगर हम देखें कि यहाँ से एंगल ए ये कुछ वैल्यूज है, तो यहाँ पे और कम हो गई, और कम हो गई, और ऐसे ही होते होते क्या आ जाएगी? बिल्कुल इसके ऊपर लाई करने लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो 0 डिग्री के एंगल पे अब तुमने देखा होगा कि जो हमारी हाइपोटेनियस है वो इक्वल हो गई किसके? बेस के इक्वल हो गई। ये कम होती जा रही है, ठीक है। तो हमारी हाइपोटेनियस की जो साइड है, जो हमारी हाइपोटेनियस साइड है वो कम होते जा रही है। और वो कम होते होते जैसे जैसे हमारा जो एंगल है वो प्रोसीड टू 0 करेगा, तो वो हमारी जो साइड है हाइपोटेनियस वो बेस के इक्वल हो जाएगी। तो बेस के इक्वल हो जाएगी और हमारे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा वहां पे, क्योंकि परपेंडिकुलर वहां पे खत्म हो जाएगा। साइन ए, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओ सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? 0, 0 अपॉन हाइपोटेनियस इज 0। तो एट साइन ए मीन्स साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या रहेगा? 0। कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जैसा कि हमने देखा कि बेस और हाइपोटेनियस तो इक्वल हो गए हमारे, ठीक है। तो अगर बेस और हाइपोटेनियस इक्वल हैं तो यानी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 1। तो ऐसे ही देखते हैं 10 एट 0 डिग्री। तो 10 0 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 0 अपॉन बेस, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो अब ऐसे ही कोसेक 0 डिग्री देखते हैं। तो कोसेक क्या होता है हमारा? 1/sin, तो यानी 1/0। तो 1/0 तो हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसको कह देंगे नॉट डिफाइन, ठीक है। नॉट डिफाइंड टर्म आ गई। अब देखते हैं सेक। अब देखते हैं सेक थीटा, सेक एट 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री क्या होगा? इनवर्स ऑफ कोस मीन्स 1/1, 1/1 मीन्स 1। तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो सेक भी 0 डिग्री 1 ही होगा। अब देखते हैं कोट 0 डिग्री। तो कोट 0 डिग्री पे क्या होता है? 1/10 यानी 1/0। तो ये भी क्या रहेगा? नॉट डिफाइन। लेट एंगल ए बी 90 डिग्री, से दिस इज ए बी एंड सी। तो अब हमारा हम देख रहे हैं एंगल ए से, बी 90 डिग्री है। तो अब ए को 90 डिग्री होने के लिए कि ए बिल्कुल सीधे स्ट्रेट चला जाए, तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, अगर एंगल ए बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो ये कभी अपने परपेंडिकुलर से तो मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। पर पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। तो उसके लिए इसको क्या करना होगा? परपेंडिकुलर से मिलने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि विदाउट परपेंडिकुलर से मिले तो हमारा ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम इसको आगे लेके आते हैं, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। से यहाँ पे 60 हो गई, 70 हो गई, फिर 80 हो गई, और यहाँ पे आते आते ये 90 को टच कर लेगा, ठीक है। तो 90 पे टच करते करते यहाँ पे क्या हो गया इसके लिए कि जो हमारी हाइपोटेनियस है वो
इक्वल हो गई परपेंडिकुलर के। और जैसे जैसे ये इस साइड रीच कर रहा है तो वहां पे जाते जाते हमारा बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं इस पे वैल्यूज ऑफ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से साइन 90 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो हमारा P है और हाइपोटेनियस P के इक्वल है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। अब देखते हैं कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो 0 हो गया हमारा, अपॉन हाइपोटेनियस तो 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं टेन 90 डिग्री। तो 10 एट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो है हमारे पास लेकिन बेस 0 हो गया, तो एट 90 डिग्री 10 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब देखते हैं कोसेक। तो कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री इज इनवर्स ऑफ साइन, दैट मीन्स 1 1 अपॉन 1 इज 1। एंड सेक 90 डिग्री, sec 90 degree is base inverse of cos theta. So inverse of cos theta means 1 by 0, that is also not defined. And now cot 90 degree is inverse of 10. Inverse of 10 is 0 upon p, that is 0. Let angle A be 30 degree. तो 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम इकट्ठे देखते हैं। एंगल ए 60 डिग्री से इसको नाम बदल देते हैं, से दिस एंगल इज बी। एंगल ए इज 30 डिग्री, देन एंगल बी इज 60 डिग्री। तो चलिए इसके लिए पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल से ए बी सी, और इस पे एक डाल देते हैं हम परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा एंगल 90 डिग्री। एंड लेट्स से इट इज डी पॉइंट वेयर इट विल मीट द साइड बी सी। तो अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। से दिस इज ऑल 60 डिग्री, दिस इज आल्सो 60 डिग्री, देन इट will divide this angle into 30 degree plus 30 degree. Say we can assume that the sides are 2a, 2a and 2a. ठीक है, तो हमने 2a अज्यूम कर लिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो इसमें जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या करता है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो दिस इज a एंड दिस इज आल्सो a, तो a और a में डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें चाहिए होगा AD। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, तो AD तो हमें निकालना है, प्लस BD स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, that is if we take a to the other side, a square to the other side, it will be subtracted from 4a square, then it will come as AD square. Now AD square is 3. If we take the square root on both sides, then it will be like this, a स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो AD आ जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा √3 टाइम्स ऑफ a। तो ये हमारा AD निकल के आया है। तो AD आ गया हमारा √3 टाइम्स ऑफ a। से दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज d। एट d देयर इज राइट एंगल, it is √3 times of a, 2a. Now this is a, this is 60 degree,
and this is 30 degree. The sides of this triangle are 2a, 2a, a and root 3a. तो अब हम देखते हैं एंगल ए की तरफ से अगर देखेंगे हम तो साइन ए, तो साइन में क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ए की तरफ से देखेंगे तो यहां से होगा, सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहती है, तो ये हमारी हाइपोटेनियस होगी। तो इसके लिए हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर इज ए अपॉन 2a, तो a विल बी कैंसल आउट बाय 2a, नाउ इट इज 1/2 एट से 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। नाउ cos 30 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा एंगल के साथ वाली साइड, तो एंगल ए के साथ वाली साइड क्या है हमारी, √3a, तो ये हो जाएगी √3 टाइम्स a अपॉन में 2a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो tan 30 डिग्री देखते हैं, तो tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा a और बेस है √3a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास 1/√3। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ जाएंगी कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री इज 2 सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास 2/√3 इनवर्स ऑफ कोस 30 डिग्री। नाउ कोट 30 डिग्री इज इनवर्स ऑफ tan 30 डिग्री, दैट इज √3 एट एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए देखते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर से नीचे कॉपी कर लेते हैं। साइन बी दैट इज साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, तो अब यहां से देखेंगे हम 60 डिग्री से फ्रॉम बी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाली साइड, तो ये हो जाएगी हमारे पास √3 टाइम्स ऑफ a अपॉन में हाइपोटेनियस दैट इज 2a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास √3/2। नाउ cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास क्या रहेगा a/2a, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा यहाँ पे 1/2। नाउ tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हमारे पास रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज √3a/a, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा √3। कोसेक 60 डिग्री दैट इज इनवर्स ऑफ साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3। नाउ सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री हो जाएगा कोस का इनवर्स, तो कोस इनवर्स हो जाएगा 2। नाउ कोट 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास इनवर्स ऑफ 10, तो 1/√3। एंगल, लेट एंगल ए इज 45 डिग्री, तो से ए बी सी, दिस इज राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। जैसा कि हमें पता है हमारे सभी एंगल्स का सम क्या होता है, एक ट्राइंगल में 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अगर ये 180 डिग्री होता है और इसमें एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है, तो बचे हुए एंगल्स का सम क्या हुआ 90 डिग्री। तो अगर हमने ये मान लिया 45 डिग्री है,
तो एंगल सी क्या बचेगा, एंगल सी 90 माइनस 45 दैट इज आल्सो 45, तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट जो साइड्स होती है वो भी इक्वल होती हैं। तो ये साइड हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, से दिस इज ए एंड ए। अगर ये ए एज्यूम किए हमने, तो पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 2a स्क्वायर। नाउ ए सी निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ए सी आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा √2a, तो हमारी जो साइड आई हाइपोटेनियस वो आई √2 टाइम्स ऑफ ए। नाउ लेट्स सी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, ए, हाइपोटेनियस क्या है √2a, तो a से a कैंसिल आउट और 1/√2 बचा। तो cos 45 डिग्री इज, तो ये हो जाएगा हमारे पास a/√2a, तो a से a कैंसिल आउट और 1/√2। tan 45, तो tan 45 हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज a/a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1। तो कोसेक 45 डिग्री देखते हैं, तो कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा इनवर्स ऑफ साइन 45, दैट इज √2 सेक 45, तो सेक 45 हो जाएगा हमारे पास इनवर्स ऑफ कोस 45, दैट इज √2। नाउ कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 हो जाएगा इनवर्स ऑफ tan 45, दैट इज 1। राइट 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद कोस के लिए लिखेंगे रिवर्स में 4 3 2 1 0। अब 10 के लिए फिर दोबारा से सीधी, तो 0 1 2 3 और 4। अब इनके क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे बाय 4 से, ठीक है। तो इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन 10 के लिए क्या करेंगे, अब रिवर्स में काउंटिंग लिखेंगे इसके डिनोमिनेटर में, से 4 3 2 1 0। नाउ लेट्स टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दीज। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0, 0 बाई समथिंग 0, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 1/4 का 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2/1। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये बचेगा 1 और ये जाएगा 2 पे, तो 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/√2। नाउ √3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट बचेगा 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये फिर दोबारा से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 और 2 पे, तो ये बचेगा हमारे पास 1/√2, और 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, और इसका हो जाएगा 0, ये 0 1/√3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3 डिवाइड बाई 1, तो √3 लिख सकते हैं हम इसको, और समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे अब इनका इन्वर्स लिखना है, तो साइन का इन्वर्स यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, साइन का इन्वर्स कोसेक
ठीक है, कोस का इन्वर्स सेक और हमारा टेन का इन्वर्स कोट। ठीक है, तो 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, 1/2 का इन्वर्स 2 और रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब देखते हैं सेक का है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे आ जाएगा √2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कोट है 10 का इनवर्स, 10 का रेसिप्रोकल, तो समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड, यह नॉट डिफाइंड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 0 बाय समथिंग, क्योंकि यहाँ पे इसका इन्वर्स करेंगे, जब यहाँ पे इसका इन्वर्स करेंगे तो 0/4 आएगा और वो 0 देगा हमें। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।